ईरान पर अमेरिका का माहवार, फैसला ट्रंप के हाथ। सिचुएशन रूम में संग्राम, ईरान पर आर पार। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तानिया जानी। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो दुनिया की सियासत में तूफान ला सकती है। खबर यह है कि अमेरिका की सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर एक भयानक और बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तैयारियां पूरी, रणनीति तैयार, लक्ष्य तय, बस आखिरी फैसला बाकी है और वो फैसला लेना है डोनाल्ड ट्रंप को। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप को हमले से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी गई हैं। उन्हें कई ब्रीफिंग्स दे दी गई हैं और हर एक डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। यानी कह सकते हैं कि शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे अपनी जगह खड़े हैं, बस चाल चलनी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस चाल को चलेंगे या आखिरी वक्त पर बाजी पलट देंगे। बिल्कुल, और जो बातें सामने आई हैं वो हालात की गंभीरता को और बढ़ा देती है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले की योजना सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। इसमें ईरान के शीर्ष अधिकारी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने की बात भी शामिल है। दावा यह भी है कि इस पूरी रणनीति का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करना है। योजना के मुताबिक अमेरिकी सेना एक साथ ईरान के सैन्य ठिकानों, सरकारी अधिकारियों और परमाणु केंद्र पर हमला कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस सूची में शामिल है। यानी एक ऐसा वार जो एक ही झटके में ईरान की सैन्य और सरकारी व्यवस्था को हिला दे। कहावत है ना, वार ऐसा हो कि सामने वाला संभल ही ना पाए। योजना कुछ वैसी ही बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को हर संभावित हमले की पूरी जानकारी दे दी गई है। कौन सा टारगेट होगा, किस तरीके से होगा, किस समय पर होगा, हर पहलू पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन आखिरी फैसला अब भी उनके हाथ में है। अभी तक उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि हमला करने की इजाजत देंगे या नहीं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अकेले में मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में बहस की है। उन्होंने अपने सलाहकारों और सहयोगियों से पूछा है कि सबसे सही तरीका हो सकता है। यानी मामला सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं है, बल्कि दूरगामी परिणामों को तोलने का है। क्योंकि एक बार बिगुल बच गया तो फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका कम ही मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ईरान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उसी दिन ट्रंप को स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि ईरान के साथ एक दिन पहले उनकी इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और उसी के बारे में ट्रंप को ब्रीफ किया गया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप वीकेंड तक कोई अंतिम फैसला लेंगे या फिर नहीं। हालांकि जो दावा किया गया है उसके मुताबिक अगर हमला होता है तो पहला वार बहुत बड़ा और बेहद भयानक होगा। एक साथ ईरान की सरकार, सैन्य नेतृत्व, परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी अगर बात आगे बढ़ी तो सीधा आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति बन सकती है। तो अब इसी बीच तानिया, जिनेवा में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच इस हफ्ते बातचीत भी हुई। करीब 3.5 घंटे तक चली इस बातचीत के बाद कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ईरान के टॉप नेगोशिएटर ने कहा कि दोनों पक्ष गाइडिंग प्रिंसिपल्स के एक सेट पर सहमत हुए हैं। यानी बातचीत की बुनियादी दिशा पर कुछ सहमति बनी है। लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ कहा कि अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा बाकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि ईरान से अगले कुछ हफ्तों में बातचीत की स्थिति पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है। लेकिन उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली कि क्या ट्रंप उससे पहले हमले का आदेश देंगे या नहीं। यानी एक तरफ बातचीत की मेज और दस्तावेज रखे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य विकल्प भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के वैश्विक असर की बात करें तो अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है
तो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। कहा जा सकता है कि रातों रात कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। ईरान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो वहां पर बंद करने का कदम भी उठाया जा सकता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, बाजारों में अफरा तफरी मच सकती है। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और महंगाई का पहाड़ आम लोगों पर टूट सकता है। यानी आग कहीं भी लगे धुआं पूरी दुनिया में फैल सकता है। तान्या, भारत के लिए भी स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, माल ढुलाई महंगी होगी और इसका असर सीधे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। यानी रसोई से लेकर बाजार तक हर जगह असर दिखेगा। आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि दूर की लड़ाई लेकिन चोट अपनी जेब पर। इसके अलावा भारत मध्य एशिया तक सामान भेजने के लिए ईरान के रास्ते का इस्तेमाल करता है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इस मार्ग पर भी असर पड़ सकता है। यानी रणनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर चुनौती खड़ी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक है। इशिका, एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ हमले की पूरी तैयारी है। फैसला भी आना बाकी है, लेकिन दुनिया की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति जीत हासिल करेगी या फिर सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना जाएगा? क्या तनाव ठंडा पड़ेगा या हालात और भड़केंगे? आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सियासी शतरंज किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल माहौल ऐसा है कि सबकी सांसें थमी हुई हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है उस आखिरी फैसले का जो दुनिया की दिशा बदल सकता है। तो यहाँ पर इशिका एक सवाल जो अपने आप में उठता है, यानी कि बाकी देशों के मन में भी चल रहा होगा, वहां के अधिकारी भी यही सोच रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जो सिचुएशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है या फिर ईरान कुछ बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा? यानी कि दोनों देशों में से कौन किस पर हमला करने वाला है? देखिए तान्या, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, कोशिश कहे या फिर तैयारी कहे। जिस तरीके की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि अमेरिका एक बारी में ईरान को खत्म करना चाहता है। यानी मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से ईरान के वजूद को मिटाना चाहता है। वहीं ईरान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं उसे भी समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका जैसा एक देश, एक शक्तिशाली देश जिसकी मिलिट्री की चारों तरफ चर्चाएं हैं, उसको ईरान जैसा देश धमकियां दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि अगर ईरान अमेरिका को धमकियां दे रहा है तो ईरान बैकएंड पर कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा कर रहा है। यानी इस तरीके की चीजें कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी अनजान हो सकता है और दुनिया के तमाम देश भी अनजान हो सकते हैं। दूसरी बात आती है खाड़ी के और देशों की, सऊदी जैसे देश, उसके बाद जॉर्डन जैसे देश, साइप्रस जैसे देश। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं ये देश मिलकर अमेरिका को किसी न किसी तरीके से रोक रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से अमेरिका कभी युद्ध की धमकी दे रहा है ईरान को, कभी वो हमले करने की धमकी दे रहा है, उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से, ईरान के अधिकारी की तरफ से, यानी कि मेन लीडर जो है वहां के खामनेई की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है और ट्रंप लगातार दिन ब दिन अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिपोर्ट्स तो तान्या ये भी है कि खामनेई अंडरग्राउंड हो चुकी है। जून में जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा था उस दौरान भी खामनेई अंडरग्राउंड हो गए थे। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि खामनेई ने अपने सिक्योरिटी गार्ड भी बदल लिए थे और सिर्फ एक परछाई दिखाकर खामनेई मैसेज देते नजर आ रहे थे। लेकिन उस समय माहौल कुछ और था। उस समय अमेरिका कुछ समय के लिए आया था, लेकिन इस बार ईरान की सीधी लड़ाई अमेरिका से है। तो इतना तो तय है कि खामनेई सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से डरे हुए हैं। या तो ईरान शक्तिशाली होने का मुखौटा पहनकर सामने आ रहा है या फिर ईरान सचमुच में कुछ करने वाला है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या खामनेई सीधे तौर पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या खाड़ी में बड़ा युद्ध भड़केगा? क्या अमेरिका खाड़ी से ईरान के नामो निशान को मिटा देगा? क्या खाड़ी में अमेरिकी झंडा लहराएगा? यह आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपके इस पर? क्या कुछ सोचते हैं कि ईरान क्या कर रहा है और अमेरिका क्या करने वाला है? कमेंट के जरिए
जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।